पूछताछ का सिलसिला चलता रहेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल से, जहां पर सीबीआई की टीम समर्थ सिंह के घर पहुंच चुकी है। और चूंकि सीबीआई के हाथ में अब जांच का जिम्मा है और सीबीआई अपनी तरह से अब जांच पड़ताल अपने हाथ में ले रही है, तो अब ये माना जा सकता है कि जांच पड़ताल जब शुरू होगी, शुरुआत हो ही चुकी है। समर्थ सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची है और बहुत जल्द ही खुलासा भी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अब जब पूरा जिम्मा उठाया है सीबीआई ने और जांच पड़ताल की शुरुआत हुई है, इसी बीच सबसे पहले समर्थ सिंह के घर ज्यादा क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने ट्विशा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत हुई थी, इस मामले में जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर, समर्थ सिंह के घर जो है वो पहुंच चुकी है और करीब 15-20 मिनट यहाँ पर जांच हुई। आधे सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाहर आ गए हैं और आप देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं। वहीं अब भी सीबीआई की एक टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और उस जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची जहां पर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जहां कथित रूप से बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। जिस जगह की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए थे और जिन सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर ट्विशा शर्मा के परिवार ने आपत्ति जताई थी कि वो फैब्रिकेटेड है, वो टेम्पर्ड जो है वो वहां पर किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और काफी दस्तावेज और रिपोर्ट्स लेकर जो है वो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई की जो टीम है वो मीडिया से बात नहीं कर रही है। हम लोग ने लगातार कोशिश की कि मीडिया से वो बातचीत करें, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और ये इस पूरे मामले की गोपनीयता रखने के हिसाब से जरूरी स्टेप जो है वो भी हो सकता है। और ये गिरिबाला सिंह के घर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार यहाँ पर जो मूवमेंट है वो तेज हुआ। कल रात को यहाँ पर एसआईटी पहुंची थी, एसआईटी ने वहां पे सीन को रिक्रिएट करने का काम किया था और आज सुबह से ही यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब अपनी जांच पड़ताल जो है वो यहाँ पे कर रही है। इसके बाद ये जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहा है कि सीबीआई की टीम कटारा हिल्स थाने भी पहुंच सकती है, जहां पर समर्थ सिंह को रिमांड पर पुलिस ने रखा हुआ है और वहां समर्थ सिंह से भी पूछताछ जो है वो की जा सकती है। इसके पहले सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करने के पहले एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी और जो भोपाल पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उसको भी देखने का किया है और उसकी भी तफ्तीश जो है वो की है और उसको संज्ञान में लेते हुए अब अपने तरीके से सीबीआई ने जो जांच है उस पूरे मामले में शुरू कर दी है। और भोपाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर सीबीआई के साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे ताकि जो परिस्थितियां रही हैं इसके पहले उससे अवगत कराया जा सके। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि देखिए सीबीआई की टीम और जो अधिकारी आए हुए थे वो अब यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, गिरिबाला सिंह के घर के बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए सीबीआई की टीम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची हुई थी और ये तमाम जो अधिकारी हैं सीबीआई के जो यहाँ पर आए थे और उनको लोकल पुलिस का जो सपोर्ट है, लोकल पुलिस भी यहाँ पर उनके साथ मूवमेंट है उनका भी यहाँ पर नजर आया और अभी भी ये टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस टीम के नजर आ रहे हैं, तो लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जो मूवमेंट है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी घर की ऊपरी मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी और लगातार उसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जाते रहे, परिवार ने कई तरीके के आरोप लगाए और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया। और आप ये तस्वीरें मैं कोशिश करूंगा कि उस जगह की, उस स्पॉट की तस्वीरें दिखा पाऊं जहां पर ट्विशा शर्मा की बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। देखिए ये जो आपको शेड ऊपर दिखाई दे रहा है, यही वो जगह मानी जा रही है कि यहीं पर, इसी जगह पर, इसी शेड के अंदर ही जो ट्विशा शर्मा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, ये वही जगह है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घर की ऊपरी मंजिल है और घर का जो पिछले तरफ वाला हिस्सा होता है ये वो हिस्सा है और अभी सीबीआई की एक टीम वहीं पर मौजूद है और वहीं पर पूरी जांच पड़ताल और तफ्तीश जो है वो टीम के द्वारा की जा रही है। कुछ अधिकारी बाहर आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाकी कुछ अधिकारी अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं और जांच पड़ताल वो यहां पर कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम अपने तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट यहां पर कर रही है और यही सबसे बड़ा अपडेट। लगातार ये कहा जा रहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी और तेजी से जो जांच है वो शुरू की जाएगी। तो अब वही जो जांच है जिसका इंतजार था, जिसके लिए ट्विशा शर्मा का परिवार लगातार संघर्ष कर रहा था और मांग कर रहा था, अब वो जांच शुरू हो गई है। जी ऋतु।
वाकई जांच पड़ताल शुरू हो गई है और ये भी अब माना जा सकता है कि जब सीबीआई के हाथ में ये पूरा जिम्मा आया है तो बहुत जल्द पूरे ही मामले का खुलासा होगा। और ये शुरुआत ही है कि अब समर सिंह के घर जो है पुलिस पहुंची, सीबीआई की पूरी टीम पहुंची है और बहुत जल्दी आप ये भी कह रहे हैं कि समर सिंह से भी पूछताछ होगी। ये भी जानकारी दीजिएगा कि एफआईआर गिरिबाला सिंह पे भी दर्ज हुई है, उनसे अभी तक कोई पूछताछ या इस बारे में कुछ जानकारी, या सीबीआई अभी टीम पहुंची है उनके घर पर, तो इस वक्त किन किन लोगों की वहां पर मौजूदगी है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए घर का कोई भी सदस्य ऋतु यहाँ पर बाहर तो अभी नजर नहीं आया है, लेकिन जो अपडेट मिल पा रहा है, जो मूवमेंट सीबीआई की टीम का नजर आया, क्योंकि घर चारों तरफ से कवर्ड है और आप ये देखिए कि जो टीम है सीबीआई की वो यहाँ पर बाहर आ रही है। इस समय सीबीआई की टीम अपनी जांच पड़ताल करने के बाद घर से बाहर निकल रही है और ये तस्वीरें जो है, हम सीधी तस्वीरें आपको गिरिबाला सिंह के घर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसके पहले भी जो सीबीआई की टीम है उसने पुलिस से पहले जानकारी ली थी, अपडेट ली थी, और अब आप ये देखिए जो सीबीआई के अधिकारी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने तमाम जो अपडेट है और जो जानकारी यहाँ पर जुटानी थी वो टीम के द्वारा जुटाई गई। और अब यहाँ से जो सीबीआई की टीम है वो रवाना हो रही है। करीब आधे घंटे तक गिरिबाला सिंह के घर पे, समर सिंह के घर पे जो घटना स्थल है वहां पर टीम मौजूद रही और तमाम यहां पर साक्ष्य और जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की गई। लोकल पुलिस ने उन्हें यहां पर सपोर्ट किया और आप देखिए कि महिला जो अधिकारी हैं सीबीआई की वो भी यहां पर मौजूद रही, वो भी यहां पर आई। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि जो पूछताछ करनी थी, खासतौर पर अगर गिरिबाला सिंह से कोई पूछताछ करी गई होगी या वो अगर घर के अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि उनका कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दिया, तो उनसे भी जरूरी पूछताछ जो है वो यहाँ पर टीम के द्वारा संभवतः ये माना जा रहा है कि की गई होगी। और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाकर यहाँ से अब सीबीआई की जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। कटारा हिल्स थाने भी सीबीआई की ये जो पूरी टीम है वो यहाँ पे जा सकती है, ताकि समर सिंह, जिसको पुलिस रिमांड पर रखा गया है वहां पे, उससे सीबीआई की जो टीम है वो पूछताछ कर सके। और जो लोकल पुलिस ने और एसआईटी ने अभी तक का इन्वेस्टिगेशन किया था उसका जो पूरा खाका है वो रिकॉर्ड और पूरा अपडेट जो है वो सीबीआई की टीम ले सके। थाने पहुंचकर कटारा थाने का ये पूरा मामला जो है क्षेत्र में आता है, जो टिशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के, समर सिंह के घर से रवाना हो चुकी है और अब संभवतः कटारा थाने जाकर समर सिंह से पूछताछ कर सकती है। जी, बाकी समर सिंह से पूछताछ होगी और सिर्फ सीबीआई यहाँ ही नहीं, एनआईटी ने कल भी पूछताछ की है और ये माना जा सकता है कि ये पूछताछ अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पुलिस तक जो सूचना है, फांसी की सूचना है, वो देर से पहुंचाई गई थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स के द्वारा भी कई सारी बातें छुपाई गई थी, उनसे भी पूछताछ होनी है। तो लंबी फहरिस्त है पूछताछ की सीबीआई के द्वारा जो की जाएगी। अभी भी वहां पर हलचल तेज है और दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं समर सिंह के घर से। ये लाइव तस्वीर सामने आई है। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। एसआईटी ने भी कल काफी देर तक, काफी घंटों तक पूछताछ जो है की थी। इसी के बाद आज जब सीबीआई की टीम पहुंची है तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चार्ज पूरी तरह से सीबीआई ने संभाल लिया है और अब यही उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देगी और हर एक पहलू पर जांच सीबीआई कर रही है, बारीकी से जांच हो रही है। सीबीआई का तरीका बहुत अलग होता है, पूरी तरह से अलग होता है और अब जब ये इसकी शुरुआत हो गई है। वासु, अभी भी टीम वहां पर मौजूद है, टीम वहां से रवाना हो चुकी है और क्या माने कि अभी इस मामले में सिर्फ ये फहरिस्त में एक दो चीजें ही नहीं है, कई सारी चीजें हैं, कई सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ होना अभी भी बाकी है। चाहे वो पुलिस की हम बात करें, देर तक उन तक सूचना पहुंची, डॉक्टर्स के द्वारा कई सारी चीजें छिपाई गई और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त इसमें है पूछताछ के। उसमें बिल्कुल, देखिए एक लंबी जांच इस पूरे मामले में चलना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में टिशा शर्मा की मौत हुई उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार खड़े होते रहे और सीबीआई की टीम पहुंची करीब आधे घंटे गिरिबाला सिंह के, समर सिंह के, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं, वहां पर वो मौजूद रही। और गिरिबाला सिंह अगर घर के अंदर उस वक्त मौजूद थी, जिसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, तो जरूर उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो टीम ने की होगी। और जिस जगह पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है टिशा शर्मा की, वहां पर भी
जो है वो सीबीआई की टीम गई और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड सीबीआई की टीम ने उसी जगह पर किया जहां पर ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी। जो लोकल भोपाल पुलिस के अधिकारी हैं जो अब तक इस जांच में जुड़े रहे हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे और उनको तमाम अपडेट्स देने का काम जो है वो सिलसिलेवार तरीके से समझाने का काम जो है वो वहां पर किया गया। कल रात सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा था कि आज सुबह से ही सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथों में लेकर टेक ओवर करके अब एक नए सिरे से पूरी जांच पड़ताल जो है वो शुरू करने का काम करेगी और शुरू से आज सुबह से ही उसकी जो सुगबुगाहट है वो अब दिखने लगी है। तो जो कुछ भी क्लूज सीबीआई को मिले हैं, जो कोई भी अपडेट सीबीआई को मिला है उसको लेकर अब आगे की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, सीबीआई की जो टीम है वो कटारा हिल्स थाने पहुंचकर या सीबीआई के कुछ अधिकारी कटारा हिल्स थाने पहुंचकर समर सिंह जो रिमांड पर वहां पे रखा गया है उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही एम्स की पहली रिपोर्ट, भोपाल एम्स की पहली रिपोर्ट जिसको लेकर परिजनों ने लगातार सवाल खड़े करने का काम किया था, जिसपे संतोष नहीं जताया था और कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो फिर दिल्ली एम्स की टीम जो है वो कोर्ट के निर्देश पर आई थी और सेकंड पीएम अभी 2 दिन पहले ट्विशा शर्मा का किया गया था। तो पहली रिपोर्ट में किस तरीके की गड़बड़ियां जो ट्विशा शर्मा का परिवार जिसकी आशंका जता रहा है उसकी भी जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। पुलिस की क्या भूमिका रही, पुलिस ने क्या लापरवाही बरती है, इसकी जांच भी सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट जो है वो करने वाली है। तो ये केस ट्विशा शर्मा का जो पूरा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला था भोपाल जिला कोर्ट से निकलकर हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो और वहीं पहले भोपाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी, उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई, वो भी पुलिस के अंडर में और स्टेट की टीम होती है। लेकिन अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है, जांच पड़ताल में लग गई है और सीबीआई अपने तरीके से अब इस पूरे प्रकरण को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगी। समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो पुलिस रिमांड पर है, 7 दिन की रिमांड मिली हुई है पुलिस को। गिरिबाला सिंह की बेल को लेकर परिवार जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा है, उनकी बेल रद्द करने की याचिका वहां पर लगाई जा चुकी है। तो अब देखते हैं उस पूरे मामले में भी क्या कुछ अपडेट होता है। वहीं सेकेंड पीएम रिपोर्ट का भी सबको बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सब ये देखना चाहते हैं कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में क्या कुछ अंतर होता है, तो उसके ऊपर ये केस जो है वो बहुत कुछ निर्भर करने वाला है और यही अब सीबीआई के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जो सेकेंड पीएम की रिपोर्ट आएगी। वहीं साक्ष्यों का कलेक्शन नए सिरे से करना, नए तरीके से पूरे सीन को रिक्रिएट करना और समझना, ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण सीबीआई के लिए भी रहने वाला है क्योंकि इस पूरी घटना को 14-15 दिन का जो समय है वो बीत चुका है। ट्विशा शर्मा के 2 पोस्टमार्टम जो है वो हो चुके हैं और इस पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उन सब के बयान भी जो है वो दर्ज हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो अपनी तरीके से पूछताछ जरूर तमाम आरोपियों से और फरियादी पक्ष से भी कर सकती है। तो ये अब जो पूरा मामला है इसमें जांच तेज होगी और नए नए बड़े जो खुलासे हैं, बड़े जो अपडेट्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। देखिए मैं गिरिबाला सिंह के घर से निकलकर फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि भोपाल का जो कटारा हिल्स थाना है मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं, लेकिन अब तक यहाँ पे जो सीबीआई की टीम है जो बताया जा रहा था सूत्रों के अनुसार कि वो थाने पहुंच चुकी है, अभी तक वो थाने नहीं पहुंचे हैं लेकिन जल्द ही वो थाने आ सकते हैं। इस तरीके का एक जो अपडेट है वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि भोपाल का ये कटारा हिल्स थाना है और सीबीआई की टीम जो पहुंची थी गिरिबाला सिंह के घर जांच की है, यही इसी थाने की जो हवालत है यहीं पे समर सिंह को रिमांड पर रखा गया है और सीबीआई की टीम अगर यहाँ पर आती है तो पूछताछ करने का काम जो है वो समर से किया जा सकता है। और अभी तक चूंकि ये पूरा कटारा हिल्स थाना का मामला है और यहाँ पे जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की गई, जो शुरुआती सूचना मिली उस पर पुलिस ने किस तरीके से रिएक्ट करने का काम किया, ये तमाम सारी बातें भी हैं और इसको लेकर भी सीबीआई यहाँ पर आकर जांच पड़ताल करने का जो काम है वो कर सकती है। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ली है, जांच तेज होती हुई भी नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि सीबीआई की टीम कब तक थाने पहुंचती है और क्या कुछ पूछताछ करने का काम यहाँ पे किया जाता है। जी
वाकई सीबीआई के हाथ में अब सब कुछ है, तो सीबीआई ही जांच पड़ताल करेगी। आप कह रहे थाने तक अभी नहीं पहुंची है सीबीआई की टीम, पर ये तय है कि बहुत जल्द अब समर्थ को कस्टडी में लिया जाएगा। सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी, अपनी तरफ से अलग से पूछताछ और ये पड़ताल शुरू होगी, जिसमें हो सकता है कि समर्थ टूट जाए और सब कुछ सच उगल दे। हालांकि अभी तक जो हम देख रहे हैं वासु, अभी तक इतनी ज्यादा जानकारियां जो है पुलिस अभी तक जो पूछ रही है उससे उनके जवाब वो खास नहीं दे पाया है, अभी उलझाता हुआ नजर आ रहा है। यही माने कि सीबीआई के हाथ में जाएगा तो शायद बहुत जल्दी उगल देगा। बिल्कुल, देखिए पूछताछ करने का पुलिस का, सीबीआई का, जांच एजेंसी का अपना एक तरीका भी होता है और साइकोलॉजिकली भी इससे काफी कुछ हद तक डील किया जाता है जो भी आरोपी होता है उससे, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स निकाले जाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो सच्चाई है वो उगलवाई जाए। पुलिस ने या एसआईटी की टीम ने अब तक अपनी तरीके से पूछताछ की है, इन्वेस्टिगेट करने का काम किया है, लेकिन जब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, तो कुछ और जानकारी जो है वो इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ सकती है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भोपाल का ये कटारा हिल्स थाना है और यहाँ पर समर्थ को जो है वो रिमांड पर रखा गया है और यहीं से इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब तक चल रही थी। लेकिन आने वाले समय में जब सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी और समर्थ को कस्टडी में लेगी तो जरूर कुछ भी बड़े अपडेट जो है वो निकलना यहाँ पर तय माना जा रहा है। और वहीं एम्स भी जो है वो टीम पहुंच सकती है सीबीआई की और वहां पर भी जाकर फर्स्ट पीएम रिपोर्ट, फर्स्ट पोस्टमार्टम को लेकर और जिस परिस्थितियों में वहां पे ट्विशा को ले जाया गया था उसको लेकर भी पूछताछ कर सकती है। और सिर्फ ट्विशा का परिवार और समर्थ का परिवार ही नहीं, बल्कि ट्विशा से जुड़े हुए और जितने भी लोग थे, चाहे फिर उस दोस्त हों, चाहे ट्विशा शर्मा के ससुराल में गिरिबाला सिंह के घर में काम करने वाले कर्मचारी हों, ड्राइवर हों, हेल्पर्स हों, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करेगी। इससे सबसे बड़ी बातें जो पता चल सकती हैं वो गिरिबाला सिंह का, समर्थ सिंह का ट्विशा के प्रति कैसा व्यवहार था, घर में किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां रहती थी, क्या हालात रहते थे, क्या कुछ अनबन होती थी या नहीं होती थी, ये तमाम बातों से भी पर्दा जो है वो उड़ सकता है। तो सीबीआई अब बहुत इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर करेगी, क्योंकि कई चुनौतियां भी हैं इस पूरे मामले में अपने आप में, क्योंकि 14-15 दिन 2 हफ्ते से अधिक का समय इस पूरे केस को लेकर हो चुका है। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर हो चुका है, 2 पोस्टमार्टम जो है वो हो चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। तो ये बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और उम्मीद यही है कि जो ये जांच पड़ताल तेज की जा रही है इससे जल्द ही जो भी इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। जी, तो वही गिरिबाला सिंह की ओर से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भी एप्लीकेशन दी गई थी, उसकी भी आज सुनवाई होनी है। ये कितने बजे तक माने सुनवाई होगी? सीडीआर सुरक्षित रख लिए गए हैं, सीसीटीवी सुरक्षित रख लिए गए हैं, इसको लेकर के कुछ आज खास? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जो तमाम एप्लीकेशंस दायर की गई दोनों पक्षों की ओर से, चाहे फिर वो सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर हो, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करने का मामला हो, चीजों को टेम्पर्ड तरीके से प्रस्तुत करने का मामला हो, जिन चीजों को गोपनीय रखना था उसको मीडिया में या फिर पब्लिक फोरम में देने का मामला हो, ये तमाम सारी चीजें जो है वो जांच के दायरे में है। कोर्ट में भी इनको लेकर याचिकाएं लगी हैं और इस केस से संबंधित रोज कुछ ना कुछ सुनवाई और रोज कुछ ना कुछ हियरिंग जो है वो कोर्ट के द्वारा कोर्ट में की जा रही है। तो आज भी जो चाहे सीसीटीवी का मामला हो या अन्य साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ का मामला उसको लेकर कोर्ट